नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं एक और प्रोटेक्टिव टिश्यू की, जो है कॉर्क, या इसको हम लोग फेलम भी कहते हैं। कॉर्क से आप लोग परिचित होंगे, जैसा कि बोतल का स्टॉपर ऊपर से ढक्कन लगाने वाला जो आजकल कसने वाला होता है, वैसा नहीं, पहले मिलता था ऊपर से वो लकड़ी का बना हुआ, वो जो है थर्मोकोल जैसा एकदम मुलायम, और वो ऊपर से दबाने पर वो जो है ढक्कन में वो लग जाता था, स्टॉपर जिसे कहेंगे, वो रहता है। या पहले कॉर्क, जो बैडमिंटन वाला कॉर्क होता है, उसके नीचे वो लकड़ी का लगा हुआ रहता था, आज अब वो रबर का बना हुआ होता है। या जो बॉल, क्रिकेट बॉल है, उसमें अंदर वो रहता है बना हुआ, जो अंदर का जो गोलाई है वो एक खास तरह का कॉर्क का ही वो बना हुआ होता है। तो हम लोग आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये जो है कॉमर्शियली आक ट्री, ये जो है वो आक ट्री जो है यूरोपियन कंट्रीज में मिलते हैं, और साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट जो है अफ्रीका, ये सब में मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये भी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, और ये क्या करेगा, जो प्रोटेक्शन का काम करता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू एवोपरेशन, वो जो है रोकने का काम करेगा, तो जिसे डेसिकेशन कहते हैं। और ये जो है इन्फेक्शन से भी बचाएगा, साथ साथ मैकेनिकल इंजरी से बचाने का काम करता है, हम लोग पिछले लेक्चर में भी जाने थे। और ये जो है कॉमर्शियली प्राप्त किया जाता है एक आक ट्री, इसको क्वेरकस सुबेर कहा जाता है। और ये कहाँ मिलेगा, यूरोप और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में मिलेगा। और ये जो है सेल ऑफ कॉर्क कैसा होगा, ये डेड होगा, डेड सेल का ये बना हुआ होता है। और इसका जो है इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो न के बराबर होगा, मतलब कि ये जो है वेरी कंपैक्टली रहेगा, एक दूसरा से क्लोज्ड होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप जैसा होगा, मतलब कि वो अगर गोल रहेगा तो बीच में गैप होगा। और ये जो है सेल वाल, इसका जो ऊपर वाला जो कवरिंग है वो रहता है सुबेराइज्ड, मतलब एक खास तरह का मटेरियल है, सुबेरीन वैक्सी मटेरियल है, जो ऊपर से कवरिंग रहेगा। ये जो है जब ये सेल लिविंग होता है उस समय सेक्रेशन होता है सुबेर का, और ये जो है सुबेरीन जिसे कहते हैं, सुबेरीन का सेक्रेशन होगा, इस खास तरह का वो वैक्सी मटेरियल होगा जो वाटर प्रूफिंग का काम करता है। और ये जो है इसमें ऐसा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहेगा विदाउट सेलुलर स्पेसेस, बिना सेलुलर स्पेस का ये रहेगा। सेल वाल यहाँ देखिए, कॉर्क सेल का जो है ऑफ कॉर्क सेल आर हैवीली थिकेंड, ये जो है कॉर्क सेल का जो है सेल वाल वो थिकेंड होगा। और बाय द डिपोजिशन, किसके कारण, ये जो है फैटी सबस्टांस कॉल्ड सुबेरीन, जैसे हम लोग इसके पिछले वाला में पढ़े थे क्यूटीन, खास तरह का वो जो है क्यूटीन का सेक्रेशन, तो क्यूटिकल वाला में हम लोग देखे थे इपिडर्मल सेल में, तो वो क्यूटीन था, तो यहाँ पर है इसी तरह से सुबेरीन, वो भी वाटर प्रूफिंग का काम कर रहा था, और यहाँ पर भी जो है ये वाटर प्रूफिंग का काम करेगा। और सुबेरीन क्या है, सेक्रेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। अब बात आती है यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम की, तो ये जो है कॉर्क कैम्बियम को कहते हैं फेलोजेन। और ये हम लोग पढ़ रहे थे फेलम, तो फेलम जो है वो बनेगा फेलोजेन से ही बनेगा। और ये जो है यहाँ पर इसका काम क्या है, ये अब हम लोग देखें कि कॉर्क से अब हम लोग आ गए कॉर्क कैम्बियम, मतलब कि कुछ ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड करने की एबिलिटी जिसमें होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मतलब कॉर्क कैम्बियम का ये रूप ले लेता है। और फिर चूंकि इसको सेकेंडरी सेल जो है वो सेकेंडरी डिवीजन या ग्रोथ करने का काम करेगा, और ये आगे चल के यहाँ पर जो कॉर्क कैम्बियम है वो अब दो लेयर बनाएगा, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, दोनों तरफ जो है वो सेल का निर्माण करेगा।
और इसमें जो ऊपर वाला लेयर है, सबसे जो ऊपरी लेयर देखें हम लोग, अगर हम इसे मानते हैं कि ये जो है ये कॉर्क कैम्बियम है। कॉर्क कैम्बियम मतलब फेलोजेन, और ये जो फेलोजेन है ये क्या करेगा, ऊपर भी, मतलब ये सेल डिवीजन करके ये जो है ऊपर में भी सेल बनाना शुरू कर देगा, और ये इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स इसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये आगे इस तरह से नया नया सेल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और इसमें जो है एपिडर्मल सेल को ये धीरे धीरे हटाना शुरू कर देगा, और इसके नीचे भी सेल का निर्माण होगा। ये जो है उतना कम्पैक्ट नहीं होता है, ये जो है ये ऊपर हो गया, यहां पर इसको कहेंगे फेलेम। फेलोजेन से जो ऊपरी लेयर जो बनेगा फेलेम, मतलब ये हो गया कॉर्क, और ये जो है नीचे वाला जो बनेगा, यहां नीचे का जो लेयर है इसको कहेंगे फेलोडर्म। फेलोडर्म ये बना, नीचे वाला जो है सेकेंडरी कॉर्टेक्स इसे कहते हैं, और ये वाला जो हो गया ऊपर, यहां पर कॉर्क हो गया, कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम के नीचे वाला जो होगा वो फेलोडर्म कहलाएगा, और जो ऊपर वाला लेयर होगा ये फेलेम कहलाएगा। तो ये यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये सब पूरा को कलेक्टिवली कॉर्क कहेंगे। ये जो है कॉर्क सेल हो गया, सब धीरे धीरे डेड होते चला जाएगा, और ये सब जो सेल है, जैसे यहां तक की बात करें तो ये जो है ये होगा ग्रीन, किसी किसी में जो है यहां पर होता है क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा, जिसके कारण ये जो है फोटोसिंथेसिस भी करेगा। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की ओर आने लगता है और ये फ्लेकी सबस्टांस के रूप में बाहर निकल जाएगा। जैसे प्लांट का हम लोग देखे होंगे, बहुत सा ऐसा प्लांट है जिसका बार्क हमेशा छूटते रहता है, और कुछ प्लांट जो है उसका बार्क साथ में ही चिपका हुआ रह जाता है, कभी नहीं छूटता है। जैसे आप यूकेलिप्टस का प्लांट देखे होंगे, उसका बार्क जो है वो लगातार हर वर्ष उसमें से बाहर निकलते जाता है, तो उसमें कॉर्क उतना नहीं बन पाएगा और वो कॉमर्शियली यूज नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर जो है ये कॉर्क सेल बनेगा कुछ कुछ, जैसे अभी बताए आर्कट्रीज, क्वेरकस, सुबेर जिसे कहते हैं, तो उसमें ये रहेगा कॉमर्शियली मोटा रहेगा, थिकेंड रहेगा, और वो निकाला जाएगा, मतलब कि उसमें 4 से 5 इंच मोटा जो है वो निकलेगा इसमें कॉर्क सेल, और वो थर्मोकोल के जैसा ही होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि रॉबर्ट हुक जो है सबसे पहली बार सेल का डिस्कवर किया, तो वो जो है उन्होंने इसी का स्लाइस को काटकर, मतलब कि ये जो है कॉर्क का पतला स्लाइस करके और माइक्रोस्कोप से देखा था। अब तो वो जो है वही नाम दिए, चैम्बर देखा उन्होंने, वो बताया, तो वो डेड सेल ही था, ये कॉर्क सेल डेड होगा। और इसमें जो है वो भरा हुआ रहेगा, यहाँ जो सेल है इसमें भरा हुआ रहेगा टेनिन, और ये जो ऊपरी लेयर ये सब जो है सुबेरीन, इसमें जो है सेल वॉल में ऊपर होगा सुबेरीन। ये सब जितना भी है ये स्ट्रक्चर, इस सब में रहेगा सुबेरीन, खास तरह का वाटर प्रूफिंग का भी ये काम करेगा। अब कहता है कॉर्क सेल डू नॉट कंटेन प्रोटोप्लाज्म, इसमें कॉर्क सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, चूंकि ये डेड है तो इसमें बीच में जो गैप रहेगा उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं रहेगा। इसमें पाया जाएगा ये जो है फिल्ड विथ रेजिन और टेनिन, ये प्लांट का वेस्ट मटेरियल है, और इसी से फ्लेवर या जो भी उसका कलर ये सब के लिए ये डिपेंड इसमें रहता है। टेनिन खास तरह का वो जो है सबस्टांस है, सेक्रेट किया जाता है प्लांट द्वारा, तो वो टेनिन से जो है
बहुत सा जैसे किसी किसी में फ्लेवर के लिए जैसे आप दालचीनी गरम मसाला में यूज़ होता है, उसका कार्डमोम इलायची में जो है थोड़ा सा रहेगा। तो इस तरह से बहुत सा प्लांट में जो है उसका जो कुछ फ्लेवर्स अलग अलग जो होता है उसमें भी टैनिन होगा। और जैसे चाय तो उसमें भी टैनिन होगा। और इस तरह से एक खास तरह का वो कलर और फ्लेवर देने का काम ये करता है टैनिन प्लांट में। ऐसे ये जो है वेस्ट मटेरियल होगा, तो इससे ये भरा हुआ रहेगा। और कॉर्क जो है वो डेवलप्स फ्रॉम कॉर्क कैम्बियम। ये किससे डेवलप होगा? ये कॉर्क कैम्बियम से डेवलप होगा, मतलब कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और वो जो है कॉर्क कैम्बियम जिसे कहेंगे, और ये ऊपरी लेयर धीरे धीरे आगे निकलते जाएगा और वो जो है फ्लेकी होते चला जाएगा। लेकिन कुछ कुछ प्लांट में ये वैसे ही लगातार आगे बढ़ते चला जाता है, जिसके कारण उसमें जो है वो मोटा फेलियम पाया जाता है, मतलब कॉर्क वो पाया जाएगा। अब यहाँ पर जो है सेल ऑफ कॉर्क कैम्बियम आर रेक्टेंगुलर और कंटेन प्रोटोप्लाज्म। कॉर्क कैम्बियम का यहाँ जो है ये कॉर्क कैम्बियम है, इसका जो है अगर इसका सेक्शन करके हम लोग देखें तो ये दिखेगा इस तरह से। ये जो है रेक्टेंगुलर इन शेप होगा और ये जो है प्रोटोप्लाज्म इसमें रहेगा और ये वैक्यूलेटेड भी रहेगा। थोड़ा सा वैक्यूल छोटा छोटा होगा, लेकिन ये जो है यहाँ पर ये इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाएगा। और दे कंटेन टैनिन्स एंड क्लोरोप्लास्ट। इसमें भी टैनिन पाया जाएगा और साथ साथ इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो कुछ देखे होंगे स्टेम में भी जो है वो उसका ग्रीन स्टेम वाला जितना भी प्लांट है वो सब फोटोसिंथेसिस ये सब करने में इसे मदद करेगा। और कॉर्क कैम्बियम जो है गिव्स ऑफ न्यू सेल ऑन इट्स बोथ साइड्स। ऊपर भी और नीचे भी इसमें सेल जो है वो बनेगा, लेकिन नीचे वाला जो सेल है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करेगा। ये जो है या फेलोडर्म कहलाता है। ये सब लिविंग सेल है और इधर जो है वो डेड सेल होगा। और इसमें जो है इसका इनर साइड यहाँ हो गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसे कहेंगे। ये वाला जो पार्ट है और आगे आएगा तो ये वाला सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करेगा। तो इस तरह से करके ये जो है अब कहीं कहीं पर देखा जाएगा, ये जहां पर ज्यादा मात्रा में होगा, चूंकि रिस्पायरेशन भी करने की आवश्यकता है इसको कॉर्क कैम्बियम के। तो ये जो है रिस्पायरेशन के लिए बीच बीच में से ये कहीं कहीं से अलग हो जाएगा, थोड़ा सा बीच में गैप। जैसा कि हम लोग देखे थे एपिडर्मिस में कि एपिडर्मिस में एक बीच बीच में जहां पर क्यूटिकल कम था वहां पर उसमें अस्टोमा मतलब अस्टोमाटा जो है वो एक एक मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो बीच से गैप होगा और ये आगे आके यहाँ पर रप्चर्ड ये जो है कॉर्क सेल ये यहाँ पर फटा हुआ होगा और बीच में ये इस तरह से करके गैसियस डिफ्यूजन का काम करेगा। और ये जो है लेंटिसेल कहलाएगा। यहाँ पर ये जो है लेंटिसेल द्वारा ही स्टेम में रिस्पायरेशन होता है या ब्रांच जितना भी है। तो ये सब में अस्टोमाटा के जगह पर लेंटिसेल होगा, रूट में भी ये पाया जाएगा। तो इस तरह से करके लेंटिसेल्स बीच में जगह जगह पर वो प्लांट में उसके स्टेम में होगा। यहाँ पर इसका रप्चर्ड पार्ट जो है उससे लेंटिसेल बाहर यहाँ पर निकलेगा और ये जो है गैसियस डिफ्यूजन का काम करेगा और ये कॉर्क कैम्बियम तक पहुंचाने का काम करता है ऑक्सीजन, और साथ साथ फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर भी ले जाने का काम करता है। अब चूंकि इसमें फोटोसिंथेसिस भी होगा, ये जो है कुछ कुछ इसमें जो है वो रहता है। अभी इसमें देखें हम लोग कि इसमें खास तरह का एक रेजिन टैनिन या रेजिन रहेगा और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस भी होगा, कम मात्रा में फोटोसिंथेसिस भी इसमें होगा और ये जो है रिस्पायरेटरी फंक्शन इसका मेन है। और ये जो है अब चूंकि इतना मोटा डेड सेल है तो यहाँ पर इन्फेक्शन से भी बचेगा, ये डेसिकेशन से बचेगा मतलब लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन, और
तीसरा है ये जो है मैकेनिकल इंजरी से भी बचेगा, यदि इसे हल्का फुल्का चोट लगता है, खरोच होता है, तो ये जो है इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन वाला हम लोग देखें, ये प्लांट का पार्ट है, जहाँ भी ये रहेगा वो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।